रात का घना अंधेरा था। आदित्य अपनी दुनिया में खोया एक पुरानी दीवार पर रंगों से जादू बिखेर रहा था। उसकी कूची हर स्ट्रोक के साथ एक नई कहानी गढ़ रही थी। अचानक एक तेज चमक ने उसे चौंका दिया। रोशनी में एक चेहरा उभरा, माइनस ईशानी का। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। हर उत्कृष्ट कृति की एक कहानी होती है, उसकी आवाज गूंजी, और मैं उसकी कहानी ढूंढ कर रहूंगी। आदित्य ने एक पल भी नहीं गंवाया और अंधेरे में गायब हो गया। ईशानी को उस रहस्यमयी कलाकार की तलाश थी जिसके भित्ति चित्र शहर की हर गली में चर्चा का विषय थे। वो हर नए काम की बारीकी से जांच करती, हर निशान को समझने की कोशिश करती। कुछ दिनों बाद एक कॉफी शॉप में आदित्य और ईशानी फिर मिले। वे एक दूसरे को नहीं पहचानते थे, बस दो अजनबी जो एक ही मेज पर बैठे थे। उनकी बातचीत कला और शहर की नई कलाकृतियों पर शुरू हुई। ईशानी ने आदित्य को अपने नए लेख के बारे में बताया, जिसमें उसने एक गुमनाम कलाकार के नवीनतम भित्ति चित्र की आलोचना की थी। वो एक धोखेबाज है, उसने कहा, जो अपनी पहचान छुपाकर लोगों को मूर्ख बना रहा है। आदित्य के दिल पर जैसे किसी ने वार किया था। उसके अपने ही काम को धोखा कहा जा रहा था, और वो भी उस लड़की द्वारा जिससे वो अनजाने में जुड़ने लगा था। उसे अपने चेहरे पर दर्द छिपाना पड़ा। वो क्यों छिपा रहा है? ईशानी ने एक दिन आदित्य से पूछा। और वो कौन सा एक रहस्य है जिसे मैं नहीं ढूंढ सकती? आदित्य ने उसे देखा। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द था, माइनस उसे उस व्यक्ति से प्यार हो रहा था जो उसे बेनकाब करना चाहता था। आदित्य का अतीत उसे परेशान करता था। एक पुरानी गलती, एक ऐसा पल जिसने उसे गुमनामी में धकेल दिया था। वो जानता था कि अगर ईशानी को ये पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक रात ईशानी ने आदित्य को एक नए भित्ति चित्र पर काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तो तुम ही हो? उसने फुसफुसाया। आदित्य ने कूची नीचे रख दी। अब छिपने का कोई रास्ता नहीं था। आदित्य ने उसे सब कुछ बताया, अपने अतीत का बोझ और क्यों उसने अपनी पहचान छिपाई थी। ईशानी ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में अब समझदारी थी, न कि सिर्फ जिज्ञासा। उसने आदित्य का हाथ थामा। तुम्हारी कहानी भी उतनी ही सुंदर है जितनी तुम्हारी कला, उसने कहा। अब वे दोनों मिलकर एक नई कहानी लिखने को तैयार थे, जहां कला और प्रेम का कोई रहस्य नहीं था।